बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो इन्होंने किया है निगरान हुकूमत और निगरानों ने मिलकर जो आज भोंडा मजाक फिर किया, आज कानून और आइन से खिलवाड़ किया है, तो अगर इतना खौफजदा हो चुके हैं तो इनको चाहिए कि आप वजारतें छोड़ दें, घर चले जाएं। अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर आज ज़मान पार्क पहुंचा और कुछ काफ़िले रास्ते में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़मान पार्क में गुफ्तगू करते हुए, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त काफ़िले जो हैं वो रास्ते में हैं, वो आएँ, हम उनको खुश आमदीद कहेंगे। दूसरी जानिब जो है इंतज़ामिया ने चारों तरफ से ज़मान पार्क को ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है किस्म का, कि ना आए ना कोई जाए, जो अंदर है अंदर है, जो बाहर है बाहर है। तो नाज़रीन, ये होछे हथकंडे इस्तेमाल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि इस वक्त PSL हो रहा है, जो PSL के लिए इमरान खान साहब ने अपनी रैली का जो रूट बनाया था, वो रूट बनाया था ज़मान पार्क से गड़ी शाह से होते हुए स्टेशन से होते हुए ब्रांच रोड से होते हुए ये दाता दरबार जाएंगे। यानी कि वहाँ PSL का कोई ताल्लुक ही नहीं था उस रूट से, जहाँ से इमरान खान ने अपना रूट चूज़ किया, जो उन्होंने लिख के दिया, उनको बताया इंतज़ामिया को हम इधर से जाएंगे। मगर रात गए, इन्होंने पाबंदी लगा दी। जब इन्होंने देखा कि ज़मान पार्क काफ़िले आने शुरू हो गए हैं, इन्होंने आज जो सबसे बड़ी हरकत की है और भोंडी हरकत की है, वो रेंजर्स को तलब कर लिया है। तो निगरान हुकूमत भी परेशान है और निगरान जो है, इनके जो निगरान है वो भी परेशान हो गए हैं। तो करे क्या। अब मरियम बीबी जो है वो अब कन्वेंशन से ख़िताब कर रही हैं। उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल है, जो कि सरकारी प्रोटोकॉल उसको मिलता है, रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती है। सिविल यूनिफॉर्म में बंदे पूरे करने के लिए सिविल यूनिफॉर्म के मुलाजमीन को भेजा जाता है वहाँ पे। सरकारी मुलाजमीन जाते हैं वहाँ पे और मुलाजिम जाते हैं कि किसी तरीके से तादाद पूरी करो, कि कुछ तो पता चले कि मैं आई हूँ यहाँ पे, कुछ तादाद आई है। इस किस्म की भोंडी हरकतें कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे कि मरियम नवाज़ कहती है, मैंने फ़लाँ की किताब पढ़ी, फ़लाँ की किताब पढ़ी, फ़लाँ की किताब पढ़ी है, फिक्शन की है, ये हिस्ट्री पढ़ी है। तो नाज़रीन, उसमें से कुछ तो ऐसी है जिनका नामो निशान दुनिया में नहीं है, वो है ही नहीं वो इस नाम के राइटर, जो इसने नाम भी ले लिए। ये तो इनकी हालत है। नाज़रीन, दूसरी जानिब यह है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन थ्रू आउट पाकिस्तान शुरू कर दिया गया है। सिंध में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। एक तो अरसलान ताज को गिरफ़्तार किया गया, दूसरे MPA के घर पे छापा मारा। इसी तरह ये लाहौर में कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इतने बुखराहट का शिकार हो चुके हैं, इनको यही नहीं समझ आ रही कि हम करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ। यास्मीन रशीद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है, क्या कोई आपने ऐसी नोटिफिकेशन जारी किया दफ़ा 144 का। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा, जनाब इलेक्शन का शेड्यूल जब जारी हो जाता है फिर दफ़ा 144 नहीं लगती, इसलिए कि आपने रैलियाँ निकालनी हैं, सियासी जमातें रैलियाँ निकालते हैं, दफ़ा 144 नहीं लग सकती। यह खिलाफ कानून लगाई जा रही है, जो भी लगाया जा रहा है खिलाफ कानून है। इससे यह साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट से यह साबित हो रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर खिलाफ कानून काम कर रहे हैं। ना तो PSL का कोई मसला है, ना मैराथन वो रेस हो रही है, उस पर भी दफ़ा 144 नहीं है। मरियम नवाज़ जो है वो कन्वेंशन से खिताब करती हैं, उनको बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल के ज़रिए लेके जाया जाता है, वहाँ फिर सरकारी आदमियों को भेजा जाता है, जाके तादाद पूरी करो। ये इनकी बुखराहट का शिकार हो चुके हैं। निगरान जो हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। हथियार डाले हुए सिर्फ अना का मसला बना के बैठे हुए हैं, मुल्क तबाह हो जाए, हमारी अना खराब ना हो। नाज़रीन, दुनिया, यास्मीन रशीद साहब ने कहा कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दुनिया की 6ठी बड़ी पार्टी है। ये तो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सियासी एतबार से। तो नाज़रीन, इस तरीके से इन्होंने अब उन्होंने कहा है कि हमने कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन जाके लाजमी, कोई भी कहीं भी काउंसलर का एक का इलेक्शन होता है, कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं, उसके साथ 100 बंदा चला जाता है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जाना, वहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने साथ जाना है। अब ये कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा ना हो सके, तो ये तो फिर
सरासर जो है ये ज्यादती कर रहे हैं, वन साइड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बुखलाहट के शिकार है। निगरान भी परेशान, निगरान हुकूमत भी परेशान, निगरान हुकूमत के निगरान भी परेशान है, इस्लामाबाद भी परेशान है, सब परेशान है, इधर उधर सब लोग परेशान हुए हैं कि करे तो करे क्या। एक तरफ मरियम नवाज कहती है जी वो चूहा जो है बिल में बैठा हुआ, बाहर नहीं निकल रहा, आसमान पार में बैठा हुआ, जब बाहर निकलते हैं दफ़ा 144 लगा देते हैं आप। ये तो तुम्हारी हालत है, इतने तुम बहादुर हो, तुम्हारा बाप डरपोक यहाँ से भागा हुआ है, 6 हफ्ते की ज़माना लेकर आज तक वापस नहीं आया। तुम्हारा चच्चा जो है वो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा हुआ है, उससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मुल्क के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। इवन के मुल्क की हालात तो छोड़ दें जनाब, ये जो अभी वहाँ पे हुई है लीज डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हुई है कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर फ़ोटो सेशन से इसको निकाल दिया गया। ये तो इसकी हालत है इम्पोर्टेड की। फिर कहते हैं जी हमें अवाम लेकर आए, शब खून मारा है, शब खून मार के आयो और आके मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है इस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है, मियां असलम इकबाल साहब ने भी कहा है, यास्मीन राशिद, यानी कि जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो यही कह रही है कोई मकबूजा कश्मीर है, ये हम कश्मीरी लोग हैं, आप क्या हिंदुस्तानी फ़ौज है जो इस तरह जुल्म व तशद्दुद कर रहे हो। आज भी बड़ी झड़पें हुई हैं ज़मान पार्क में, ठीक ठाक झड़पें हुई हैं कारकुनों के दरमियान और पुलिस के दरमियान, और पुलिस के अलावा रेंजर्स भी बुला लिए। ये सिक्योरिटी कहाँ से आ गई इनके पास? इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ के लिए सिक्योरिटी इनके पास। फट्टा करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इमरान को इश्तियाल दिलाया जाए, किसी भी तरीके से उसको इतना फेडअप किया जाए कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करता हो, बाहर निकले और रैली लेकर निकले, फिर हम फिर करें कत्ल गारत करें तो इलेक्शन आगे चले जाएं और एमरजेंसी की सूरत हाल लगवा दें। ये सूरत हाल को इमरान खान खूब समझते हैं, जहाँ से इनकी सोच ख़त्म होती है वहाँ इमरान खान सोचना शुरू करते हैं। आज जो ज़राटेदार थप्पड़ मारा इमरान खान ने निगरान और निगरान के ऊपर, निगरानों को जो थप्पड़ मारा, आज रसीद किया थप्पड़ इमरान खान ने, इतना जनाटेदार थप्पड़ मारे कि कानों से धुएं निकल रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमने तो दफ़ा 144 लगा दी, हमने ये कर दिया, हमने रेंजर्स भेज दी, अब करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, डेली करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, फोर्स बुलाई जाती है, फोर्स वापस जाती है, फोर्स बुलाई जाती है, वापस जाती है, तो इस पे करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। शेल मंगवाए जा रहे हैं, वो शेल मंगवाए जा रहे हैं जो कि दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर शेल इस्तेमाल कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब, आपकी भी बारी आनी है, आपने भी उतरना है एक दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीने, आपने भी आखिर उतरना ही। इलेक्शन तो होने ही होने हैं, डिले तो कर सकते हो, रोक तो आप सकते नहीं हो। फिर जब आपकी बारी आनी फिर आपने चीखना है। ये इमरान खान ने हमारे साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। 78 FIR, दुनिया का मंजा हुआ लीडर, जो दुनिया जिसकी कदर करती है, एक ज़बान पे दुनिया खड़ी होती है, एक ज़बान पे दुनिया उसकी लब्बैक के साथ लब्बैक की आवाज़ बुलंद करती है, उसके खिलाफ 78 FIR दहशतगर्दी की, कत्ल की, पता नहीं किस किस की काटी आपने FIR दर्ज करवाई है। 78 FIR जिसमें एक भी सच नहीं है, सिर्फ 3 केस है। वो तोशाखाना तुम्हारे आपने ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाह खान अब्बासी का में आपने 2 घड़ियाँ दी हैं, इसका मतलब तोशाखाना केस भी कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस जो आपने डाला हुआ है वो प्रोहिबिटेड है, ममनुआ फंडिंग है, वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। और कौन सा केस आप डाल रहे हो? 2-3 केस, हमें 78 केस बना के बैठे हुए हो। सबको पता है कि आप जाली बनाए हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को भी पता है, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें, वो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें उनको भी पता है कि आप कर क्या रहे हो। तो इस वक्त जो तुम्हारी हवा, आप निगरान की और निगरान के निगरानों की जो हवा ख़राब हुई है, जो परेशान हुए हैं, बुखराहट हुए हैं, उस बुखराहट में दफ़ा 144 लगा देते हैं। आज इतवार का फ़ायदा उठाते हुए हाई कोर्ट बंद होने के बाद साहब ने वो दफ़ा 144 लगा ली, रातों रात ही लगा दी। तो इस तरीके से आप ना तो जो थोड़े बहुत आपके दिल में थी लोगों के कि नहीं यार चलो, फिर भी इन आपकी हरकतों की वजह से जो 4 सीटें मिलनी हैं वो भी नहीं मिलनी। मरियम नवाज़ जो है वो क्योंकि राइवेंट से करती है, असल वज़ीर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वही है, और इसहाक़ डार भी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है, वो भी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है। तो शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ बदनाम होने के लिए है, क्योंकि आज ज़राए ने यह बताया, मुस्लिम लीग नून के जो इंतहाई करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि उस हमजा शहबाज ने अपने वालिद को फ़ोन पे बात की है। उन्होंने कहा जी मैं तो आऊँगा मगर मरियम नवाज़ के साथ मैं नहीं चलूँगा, मरियम नवाज़ को कहना अलग चलेगा। हमारी साख को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया है वो मरियम नवाज़ ने पहुँचाया है। मैं मरियम नवाज़ के साथ इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लूँगा।
अगर मरियम नवाज़ होगी तो मैं उसके साथ नहीं चलूँगा, मैं फिर कैंपेन में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। तो नाज़रीन, इस हद तक इनकी लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हुई हैं, इनके खुराफात बढ़ चुके हैं, इनके इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और ये इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं बमे राना सनाउल्लाह के, बमे एहसन इकबाल के, क्योंकि ख्वाजा आसद तो घुटने टेक चुका है। वो तो कह रहा है मेरा सियासी जो कैरियर वो इख्तिताम पसीर हो रहा है, वो तो घुटने टेक चुका है। शेख खान अब्बासी ने भी कहा मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। कई ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के तैयार नहीं हैं और ये कह रहे हैं टिकटों के लिए मिन्नतें कर रहे हैं पीटीआई वालों को जरूरत नहीं मिन्नतें करने की। आप जाके मरियम नवाज़ वहाँ जवान पार्क का एक चक्कर लगा लो या अपना ड्रोन कोई किसी रिपोर्टर को आपको ड्रोन के जरिए फोटो दिखा दे। जवान पार्क में कितने अफराद कितने अवाम आए हुए हैं जो अभी रास्ते में हैं, उन्होंने कल पहुँचना है। तो रोक तो आप सकोगे नहीं, रैली को किसी भी सूरत में नहीं रोक सकोगे, उसने तो निकलना ही निकलना है। और इमरान खान को जो आप करना चाहते हो कि इमरान खान आपको वो कोई ऐसा कदम गलत उठा ले जिससे आपको सियासी फ़ायदा हो, वो तो आप भूल जाए कि आपको कोई वो करेगा। उसे करना होता आज वो कर देते, उन्होंने आज भी नहीं किया क्योंकि उनको मुल्की मफाद और अपने अवाम से प्यार है। वो आज जो वहाँ पर है वो जो है पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, वहाँ पर पीटीआई के वोटर नहीं है, वहाँ पे अवाम खड़े हैं आज, यानी कि आम अवाम जिनका ताल्लुक ही नहीं है पीटीआई से, कभी घर से निकले नहीं है, वो लोग वहाँ पहुँचे हैं आज। ये जो खून आपने किया एक बेगुनाह का, जिले शाह का, अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए, वो उस शख्स का आपको खून जो है वो आपको चैन नहीं लेने देगा। वो साया बन के तुम्हारे सर के ऊपर रहेगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रहेगा। वो खून ना हक नहीं जाएगा, अर्श शरीफ का खून ना हक नहीं जाएगा। समी जो आदमी दूसरे जो शहीद हुए हैं इस तहरीक के अंदर, उनका भी खून रायगान नहीं जाएगा। आपके लिए मसाइल ये इतने हो जाएंगे कि आपको जीना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और आप इलेक्शन तो जीतना छोड़ दें, आपको सीट मिल जाए यही बहुत है, जिसके आपको खौफ लगा हुआ है। एक तरफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, नाज़रीन इम्तियाजी सलूक है, ये टोटल इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि सारी पार्टियों को इजाज़त, सिर्फ पीटीआई को इजाज़त नहीं है। मरियम नवाज़ को सरकारी प्रोटोकॉल की इजाज़त है और पीटीआई को अपने खर्चे में रैली निकालने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, इतना बड़ा इम्तियाजी सलूक। और रेंजर्स रेंजर्स का क्या काम यहाँ पे? रेंजर्स को भेजो बॉर्डर पे जहाँ पे उसका काम है। इन्हीं के बलबूते पे आप आके बैठे हो वफाक में, निगरानों की आके आप निगरान बन के बैठे हो और निगरान भी परेशान है तो निगरान हुकूमतें भी परेशान है। हर तरह से परेशानी है आपकी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।